अस्सलाम वालेकुम। रमजानुल मुबारक का महीना शुरू हो रहा है। मेरी तरफ से आप सबको रमजान का महीना बहुत मुबारक हो। आज हम बात करते हैं कि क्या हामला खातून रोजा रख सकती हैं। ये एक कॉमन सा सवाल है। जैसे ही रमजान का महीना शुरू होता है तो हामला खवातीन का पहला सवाल यही होता है कि डॉक्टर साहब क्या हम रोजा रख सकते हैं या हम रोजा ना रखें। आज हम इसकी डॉक्टरी तौर पर अहमियत की बात कर लेते हैं कि क्या फास्टिंग या रोजा दौरान हमल महफूज है, और हम थोड़ा शरई तौर पर भी इस पे बात कर लेंगे। अगर हम शरई तौर पे बात करें तो दीन इस्लाम एक आसान और खूबसूरत मजहब है। इसमें हामला खातून और ऐसी खवातीन जो छोटे बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, उनको ये छूट हासिल है कि अगर उनकी तबीयत ठीक ना हो तो वो रोजा छोड़ सकती हैं, और बाद में जब साल के बाकी अय्याम में वो सेहतमंद और बेहतर महसूस करें उस वक्त वो इस रोजे को कज़ा को लौटा दें। तो ये तो शरई बात हो गई। अब डॉक्टरी तौर पर हम हमल के 9 महीनों को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिन्हें हम पहले 3 महीने कहते हैं, उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर जिसमें चौथा, 5वां और 6ठा महीना आता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर जिसमें आखिर के 3 महीने यानी 7वां, 8वां और 9वां महीना आता है। तो ऐसी खवातीन जिनको पहले 3 माह का हमल होता है, इस दौरान अक्सर खवातीन को उल्टी और मतली का सामना करना पड़ता है, और बाज़ खवातीन को बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, और अक्सर खवातीन का ब्लड प्रेशर जो है वो लो रहता है, शुगर लेवल लो रहते हैं, उनको चक्कर महसूस होते हैं, और बच्चे की चूंकि ग्रोथ हो रही होती है और वो ट्यूबों से आकर बच्चेदानी में इम्प्लांट होता है, तो इस दौरान खवातीन का अक्सर ब्लड प्रेशर लो होता है। तो पहले 3 महीनों के दौरान अगर कोई हामला खातून बेहतर महसूस करती हैं, उनको उल्टी मतली ज्यादा नहीं है, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, उनको ज्यादा चक्कर महसूस नहीं होते, तो वो रोजा जरूर रख सकती हैं। लेकिन इसके अंदर भी वो मुसलसल रोजे ना रखें। अगर वो 2-3 रोजे रख लें और बीच में फिर 102-3 दिन का वक्फा दे लें, फिर 2 से 3 रोजे रख लें, तो अगर वो वक्फे से रोजे रखेंगी और सहरी और अफ्तारी में अपनी खुराक को बेहतर रखेंगी, तो पहले 3 महीने में वो इस तरह से रोजा रख सकती हैं। फिर हम बात करते हैं ऐसी खवातीन को जिनको चौथे, 5वें और 6ठे महीने का हमल है। तो ये टाइम पीरियड में चूंकि उल्टी और मतली काफी हद तक कंट्रोल हो चुकी होती है, इन 3 महीनों के दौरान बच्चे की जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही होती है। अक्सर हामला खवातीन जो हैं वो प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट कर चुकी होती हैं। तो हमल के सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर किसी खातून का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, उसके शुगर लेवल नॉर्मल हैं, और वो खुद को हेल्दी महसूस कर रही है, तो वो बिल्कुल रोजे रख सकती है। इसके अंदर भी अगर कोई खातून ऐसा महसूस करे कि मुझे कमजोरी हो रही है, तो वो बेशक मुसलसल रोजे ना रखे, वो 2-3 रोजे रखने के बाद 1 से 2 रोजे का वक्फा कर ले। फिर हम आखिर के 3 महीनों की बात करते हैं। इसमें बच्चा मैक्सिमम अपना वजन बढ़ा चुका होता है, और बच्चे के गिर्द थैली का पानी पूरा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और खातून को बार बार भूख महसूस होती है। अब इसके अंदर यह है कि अगर कोई हामला खातून रोजा रख लेती है तो फैट इसके अंदर मेटाबोलाइज होता है, जिसकी वजह से भूख तो औरत की और बच्चे की कवर हो जाती है, उन्हें एनर्जी मिल जाती है। लेकिन अगर उनमें पानी की मिकदार यानी डिहाइड्रेशन अगर खातून को हो जाए, जिससे बच्चे पे भी असर पड़े और माँ पे भी असर पड़ सकता है। तो हमल के जो आखिरी 3 महीने हैं, इसमें हामला खातून को चाहिए कि वो रोजे ना रखे। बेहतर ये है कि वो रोजे ना रखे, लेकिन अगर वो बेहतर महसूस करती है और उसका HB लेवल पूरा है, उसकी सेहत अच्छी है, तो वो बिल्कुल रोजे रख सकती है। लेकिन इसमें भी बेहतर ये है कि या तो वो वक्फे से रोजे रखे, या डॉक्टरी तौर पर हम एडवाइस करते हैं कि आप जो है रोजा ना रखें और इन रोजों की कज़ा बाद में कर लें। उम्मीद है कि मेरे इस सेशन से आपको आपके सवालात के जवाबात मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच।